जय भोले की, जय भोले की, जय शंकर की, जय भोले की, जय भोले की, जय शंकर की। अरे ये तो सूरदास लग रहा है, चलो चल के देखते हैं। हाँ, बहुत अच्छा ज्ञान है। एक बार समझना, आप एक बार केवल ओके। और इसमें ये परमात्मा की वाणी है, बहुत अच्छा ज्ञान है। आपको केवल इस किताब को पढ़ना है एक बार। मैं विश्वास से कह रहा हूँ, आप आनंद आ जाएगा आपको। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल सब सही। जय भोले की सूरदास। अरे महाराज, आप काफ़ी दिन बाद दिखे, कहाँ थे इतने दिन? चलिए बैठ लेते हैं थोड़ा सा। महाराज। अरे सूरदास, तूने तो वेशभूषा ही बदल दी। कंठी माला सुमरनी पहने से का हुई, ऊपर ढूंढा साध का अंदाजा खे खोई। महाराज जी, मेरी वेशभूषा क्या, मेरा तो जीवन ही बदल गया। सूरदास, साफ साफ बताओ क्या हुआ। तो सुनिए महाराज, मैं रोज की तरह भगवान शिव के मंदिर जा रहा था। रास्ते में ठोकर लगने से मैं गिर गया। ओम नमः शिवाय, 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 ओ ओ ओ ओम नमः बोले। अरे भाई संभल कर संभल कर। अरे कौन हो तुम? मैं बस हूँ सलीम। सलीम नाम से तो मुसलमान लगते हो भाई। इस सुनसान जगह पे क्या कर रहे हो भाई? मेरी मदद करने आए हो? मदद करना तो हर मनुष्य का कर्तव्य है भाई। तुम मुसलमान होकर भी बड़े नेक और सज्जन इंसान लग रहे हो भाई। तुम काम क्या करते हो भाई? काम तो कुछ भी कर लेता हूँ जो अल्लाह ताला दे देता है, और आप जैसे भक्तों से ही भगवान के बारे में जानने को मिलता है। पर भगत जी, आप बिना आंखों के सुनसान जगह पे किसे ढूंढने जा रहे हो? मैं अपने भगवान शिव के मंदिर जा रहा था। पर आपको दिखाई तो देता ही नहीं भगत जी। सलीम भाई, हम भगवान को देख पाए या ना देख पाए, लेकिन भगवान हमें जरूर देखता है। तुम सचमुच एक सच्चे भक्त लग रहे हो। ये तो मेरे भगवान शिव की दया है मुझ पर। भाई, तुम भी मेरे भगवान शिव की पूजा किया करो। भाई, बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ। अरे भगत जी, कहिए, आपकी बात का भला बुरा क्यों मानूं? सच में आप बड़े नेक इंसान लग रहे हो। चलिए भगत जी, कहीं छांव में बैठ लेते हैं। भोले की। हाँ, तो आप बता रहे थे कि बचपन में आपकी आंखों की रोशनी चली गई और आप भगवान शिव के भक्त भी थे। हाँ, उनकी माया। उनकी भक्ति करके आपको क्या लाभ मिला? सलीम भाई, एक सच्चे भक्त को ना लाभ देखना चाहिए ना हानि। मैं तो सिर्फ उनकी भक्ति को जानता हूँ। ये सब छोड़ो भाई, सुख दुख तो जीवन में लगा ही रहता है। तुम भी मेरे भगवान शिव की भक्ति किया करो। वो सबके रचनहार, सबके पिता हैं। वो हम सबका भगवान है। ये सारी सृष्टि उसी के इशारे से चल रही है। वो अजर और अमर है भगवान। उनका कभी विनाश नहीं होता। वो आदि और अनादि है। सभी देवता उनकी ही साधना करते हैं। बड़ी विचित्र बात है भाई। भगत जी, कुछ कहना चाहता हूँ आपसे। जैसा कि आप कह रहे थे, भगवान शिव अजर अमर है, उनकी कभी जन्म मृत्यु नहीं होती। हाँ भाई, इसमें तनक भी संदेह नहीं है। भगत जी, मैंने एक बार कथा करते हुए ब्राह्मण से सुना था कि श्रीमद् भागवत देवी पुराण स्कंद 3 प्रश्न नंबर 123 पर लिखा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु होती है। वो अजर अमर नहीं है, वो नाशवान है। वो हमारे दुखों का निवारण नहीं कर पाते। मैंने आपको एक बड़ा शरीफ इंसान समझा, लेकिन आप लोगों का काम ही होता है हिंदू धर्म का मजाक बनाना, उनके बारे में गलत गलत बोलना। पता है क्यों?
क्योंकि आप एक मुसलमान हो, आप काफिर हो, काफिर। बड़ी विचित्र बात है। क्या कहा? यही कि जिसने आपको इतना दुख दिया, उनकी पूजा करते करते आप अंधे हो गए। देखो सलीम भाई, मेरे भगवान के बारे में ऐसा मत कहो। तो आप मुझे ये बताइए, आपके लिए भगवान ने किया ही क्या है? क्या नहीं किया मेरे भाई? मुझे मनुष्य जीवन देकर क्या कम उपकार किया उन्होंने? तो आपको मनुष्य जीवन प्राप्त करके मनुष्य जीवन का सुख नहीं भोगना चाहिए क्या? भगत के लिए सुख दुख तो एक जैसे होते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सुनो सलीम भाई, मैं तुम्हें भगवान शिव के बारे में बताता हूँ। वो जिस पर प्रसन्न होते हैं ना, उसे कुछ भी दे देते हैं। जैसे रावण को सोने की लंका दे दी थी। भगत जी, आपके भगवान शिव तो क्या, यहाँ तक कि भगवान ब्रह्मा और विष्णु आपको कुछ नहीं दे सकते। वो तो हमारे कर्म दंड के अनुसार ही हमें लाभ व हानि दे सकते हैं, बस। आप मुसलमान हो, इसलिए आपको मेरे भगवान के बारे में कुछ भी जानकारी तक नहीं है। भाई एक बात कहूँ, गलती आपकी नहीं है, क्योंकि कोई भी हिंदू धर्मगुरु मुसलमानों को अपना शिष्य नहीं बनाता, क्योंकि आप लोग काफिर होते हैं, काफिर। अरे भगत जी, आप इतना नाराज क्यों होते हो? अगर आपको मेरी बातों पर संदेह है तो आप अपने घर जाकर अपने सदग्रंथों को उठाकर पढ़वा लीजिए, और मेरी बात सच हो तो कल इसी जगह फिर मिलूंगा। पता है आप झूठे निकलोगे, झूठे निकलोगे, झूठे झूठे। प्रश्न नंबर 123 पर लिखा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु होती है, वो अजन्मन नहीं है, वो नाशवान है। तो मेरी बातों पर संदेह है तो आप अपने घर जाकर अपने सदग्रंथों को उठाकर पढ़वा लीजिए। उठिए आर्या, आर्या उठिए तो जरा। आर्या उठिए जरा। क्या हुआ भगत जी, इतनी रात तक जाग रहे हो, सोए नहीं? आप श्रीमद् देवी भागवत पुराण उठाइए। भगत जी, इतनी रात को अचानक इसकी क्या आवश्यकता आन पड़ी? आप उठाइए तो। आप इसके तीसरा स्कंद खोलिए और पेस्ट नंबर 123 देखिए। आप मुझे पढ़ के सुनाइए, क्या लिखा है इसमें। ठीक है भगत जी, मैं बताती हूँ। भगवान विष्णु ने दुर्गा की स्तुति की, कहा कि मैं विष्णु, ब्रह्मा तथा शंकर तुम्हारी कृपा से विद्यमान है। हमारा तो अभिभाव जन्म तथा मृत्यु, तिरोभाव मृत्यु होती है। हम नित्य अविनाशी नहीं हैं। तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर ने कहा, यदि भगवान ब्रह्मा तथा भगवान विष्णु तुम्हीं से उत्पन्न हुए हैं, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाला मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं है? और पढ़िए आर्या। अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो।
संसार की सृष्टि स्थिति संहार में तुम्हारे गुण सदा सर्वदा हैं। इन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु तथा शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। आर्या, ये तो गजब हो गया। भगत जी, ये रहस्य आपको किसने बताया? आर्या, आज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने उस भाई पर विश्वास न करके अब मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा मुझे पता ही नहीं। भगत जी, सब्र करो, सुबह होने दो, सो जाइए जब तक आप। कौन भाई? अरे भगत जी, मैं हूँ सलीम। सलीम भाई, मुझे माफ कर दो। अभी तक मैं किस अंधकार में जीता था। मेरे गुरु ने मुझे इस अंधविश्वास में रखा कि ब्रह्मा विष्णु महेशी सबकी मालिक, सबके दाता, सबकी रचनार है। इनकी जन्म मृत्यु भी कभी नहीं होती। भाई, आपने तो मेरी आंखें ही खोल दी। आज भले ही मैं आंखों से कुछ नहीं देख सकता, लेकिन आपने तो मेरी सच्ची आंखें ही खोल दी। सलीम भाई, बुरा न मानो तो कुछ पूछूं आपसे? अरे भगत जी, जो भी शंका हो जरूर पूछिए। आप एक मुसलमान हो, फिर आपको हम हिंदुओं के सत ग्रंथों के इस गूढ़ रहस्य का कैसे पता? भगत जी, हम पहले मुसलमान थे, लेकिन जब हम सच्चे बाखबर, जिसके बारे में हमारी कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 से 59 और श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 34 कह रही है कि अगर इस अल्लाह अकबर यानी पूर्ण परमात्मा को पाना है तो तत्वदर्शी संत की खोज कर। और वो वाखबर यानी तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज हैं। उनसे ही मुझे सभी सदग्रंथों के गुण रहस्यों का पता चला। और हाँ भगत जी, अब मैं केवल नाम का मुसलमान हूँ, क्योंकि हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज एक ही धर्म को मानते हैं। भाई, मुझे भी ले चलो उस परम संत की शरण में, ताकि मेरा भी कल्याण हो सके। ये मोक्ष मार्ग है और आप भी अपना कल्याण करवा लीजिए, इसमें तनक भी संदेह नहीं है। अरे सूरदास, मैं भी मोक्ष के लिए साधुओं के पास भटक रहा हूँ। तो महाराज जी, आप भी आज से साधुओं के पास भटकना बंद कीजिए और मेरे गुरु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण कराइए। तो सूरदास, हमें भी अपने संत रामपाल दास महाराज जी के पास ले चलिए। महाराज, इस पवित्र पुस्तक को आप पढ़िए, बहुत अच्छी पुस्तक है जी, कल्याण हो जाएगा। चलते हैं जी। सत साहेब महाराज।